हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन इन और इनटू के बारे में। सीखेंगे इन दोनों का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं इनटू का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। इनटू का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर चेंज ऑफ मीडियम या फिर स्टेट होगी। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले समझते हैं हम इनटू का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। इनटू का यूज़ हम करेंगे जहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट होगी या फिर कोई मीडियम होगा। इसका मतलब है जब किसी स्टेट में बदलाव आएगा या फिर मीडियम में बदलाव आएगा तो किसका यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास एक रूम है। जब आप बाहर खड़े हो, जब बाहर से आप ना इस रूम के अंदर जाओगे ना तो आपका क्या होगा, मीडियम चेंज हो जाएगा। जब आप बाहर से अंदर जाओगे ना तो आपका मीडियम चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में किसका यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक केस में आप घर के अंदर हो और आप घर के अंदर से बाहर की तरफ जाओगे ना, जब भी क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। जब कभी भी मीडियम चेंज होगा किसका यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। अगर मैं कुछ एग्जांपल की और बात करता हूँ, जैसे हमारे पास ये क्या है, एक पॉन्ड है, तालाब है। जब हम बाहर खड़े हुए हैं और बाहर से जब इस तालाब के अंदर जाएंगे ना तो मीडियम चेंज होगा। जब मीडियम चेंज होगा ना तो किसका यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। स्टेट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, सपोज कीजिए आपके पास एक आइस का टुकड़ा है। जब ये आइस का टुकड़ा ना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ है, इस आइस के टुकड़े की ना स्टेट बदल गई है। जब स्टेट में बदलाव आएगा ना तो किसका यूज़ करेंगे, हम इनटू का यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं इनका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर नो चेंज ऑफ स्टेट या फिर मीडियम। इस नो चेंज ऑफ स्टेट और मीडियम का मतलब है, इसका मतलब है सपोज कीजिए आप किसी रूम के अंदर हैं और आप ना इस रूम के अंदर ही रहते हैं, आप अपनी स्टेट या मीडियम को चेंज नहीं करते हैं तो किसका यूज़ होगा, इनका यूज़ होगा। लेकिन इनके केस में क्या होगा, जब हम अपनी स्टेट या मीडियम को चेंज करेंगे ना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगे तो किसका यूज़ करेंगे, हम इनटू का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर इनके कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे इस केस के अंदर है ही डाइव्ड इनटू रिवर। इसका मतलब है वह नदी में कूदा। नदी में जब वो कूदेगा, जब वो नदी के बाहर होगा। सपोज कीजिए ये क्या है, एक नदी है और नदी के बाहर खड़ा हुआ है। जब ये इस नदी के अंदर कूदेगा ना तो क्या होगा, इसका मीडियम चेंज हो जाएगा। अभी बाहर खड़ा हुआ है, बाद में किधर पहुंच जाएगा, नदी के अंदर। तो क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट होगा। जब चेंज ऑफ स्टेट होगा ना तो किसका यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल, द वाटर वॉज इन द बोतल। द वाटर वॉज इन द बोतल। इसका मतलब है पानी बोतल के अंदर है। यहाँ पर ना पानी की क्या स्टेट या मीडियम चेंज नहीं हुआ है, पानी पहले से ही बोतल के अंदर है। इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। हम कुछ एग्जांपल और देखेंगे यहाँ पर। आई वेंट इनटू रूम। आई वेंट इनटू रूम। मैं रूम में गया। जब मैं रूम में जाऊंगा ना तो मेरी क्या, मीडियम चेंज होगा। सपोज कीजिए हमारे पास एक रूम है, हम रूम के बाहर खड़े हुए हैं। जब हम इस रूम के अंदर जाएंगे ना
तो हमारी मीडियम चेंज होगा। जब हमारा मीडियम चेंज होगा तो किसका यूज़ करेंगे हम, इनटू का यूज़ करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। अब हम एक एग्जांपल और करेंगे। वाटर चेंज इनटू सॉलिड। इस वाले एग्जांपल में देखेंगे वाटर चेंज इनटू सॉलिड। इस केस में क्या है, वाटर की स्टेट यहाँ पर क्या है, लिक्विड होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो क्या है ना, जो पानी है ना, पानी की स्टेट में बदलाव आ गया। पहले वो किस में था, लिक्विड में था, कन्वर्ट किस में हो गया, सॉलिड में। जब स्टेट में बदलाव आएगा ना तो किसका यूज़ करेंगे हम, इनटू का यूज़ करेंगे, इनका यूज़ नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इन और इनटू का मीनिंग समझ में आया होगा। इन्हें हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम आने वाली वीडियोस में और टॉपिक पर बात करेंगे।